गुड इवनिंग गाइस। आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बढ़िया सर। आवाज आ रही है सब लोगों को मेरी क्लियर? यस सर। ओके, वेट अ मोमेंट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओके, स्क्रीन शेयर हो रहा है गाइस सब लोगों को मेरी? यस सर। सब लोगों का स्क्रीन शेयर हो रहा? हुआ है सर। ठीक है, ओके। आप लोगों का आज क्या रहा, प्रॉफिट लॉस कोई बताना चाहेंगे अपना? कोई बताना चाहेंगे किन्हीं को प्रॉफिट लॉस, कोई भी? यस और नो? कोई नहीं है ऐसा? ट्रेड किए हो आप लोग आज? नहीं सर, मैं तो नहीं किया। आपने ट्रेड नहीं किया, सर, बाकी लोग? एक मार्केट देखा। सिर्फ आपने मार्केट देखा, और बाकी लोग किन्होंने भी आज ट्रेड किया? मैंने नहीं किया सर। आपने नहीं किया? नहीं किया तो वो भी बता दो कि सर मैंने नहीं किया। बाकी लोग जितने भी हो, आप लोगों में कोई ट्रेड लिया आज? नहीं लिया। नहीं लिया, ओके, कोई बात नहीं है। और अमित कुमार, आपने ट्रेड लिया? सर लिया ना लिया बराबर है, आज किस्मत खराब थी। क्यों? सर सुबह मुझे कंफर्म हो गया था बैक पैटर्न बनेगा, बनाया भी, सब कुछ है, फिर एक सेकेंड अमित कुमार, एक सेकेंड। मिस्टर सोनू, आप अपने आप को म्यूट करके रखो, ठीक है? काफी ज्यादा आपकी तरफ से नॉइज आ रहा। हाँ जी अमित कुमार, अभी बताइए आप। मैं ये कह रहा हूँ सर कि बोलिए। ये कह रहा था सर कि आज बैक पैटर्न बना था और कंफर्म था, तो डे पॉइंट बनने से पहले ही मैंने लगा दिया था, एक्यूरेट भी बना था। उसके बाद अचानक से मुझे मीटिंग में जाना पड़ गया और वो 1 घंटे मीटिंग रही और उस कारण से वो ट्रेड ही निकल गई मेरी। अच्छा, मैंने 39,300 पे पॉइंट बना के वो बिल्कुल एक्यूरेट वहीं से वो वापस हुई थी सर, ओके, अप ट्रेंड में। कोई बात नहीं। आपने बनाया वो बहुत बड़ी चीज है, आपने उसको कैच कर लिया ना, बस। आज न कल जब आपको नहीं टाइम मिलेगा बिल्कुल तो सर, आप आज ट्रेड। पहली बार बना और वो भी एक्यूरेट। हाँ और कॉन्सिडेंट आपने कल सिखाया था और आज वो बना लगा भी सर। हाँ, वही मैंने कल बैट पैटर्न ही समझाया और आज बैट पैटर्न बन भी गया, और आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि इसकी क्या एक्यूरेसी है, ठीक है? और बाकी लोग इसमें से मोनिका, आपने आज ट्रेड किया? सर मैं स्कूल को गया था। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? मोनिका? मैं रुद्र सोपटे, ये मेरा मम्मी का अकाउंट है। आपका नाम क्या है? रुद्र। अच्छा रुद्र, ओके, हाँ। ठीक है, परफेक्ट। बाकी लोग, आप लोगों में कोई भी लोग ऐसे हो जो ट्रेड किए थे आज? नहीं किए हो? कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर के लिए कर रहा हूँ म्यूट, ओके। तो ये जो हमारा स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था, इसमें हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया था। टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, कैंडल्स, चार्ट, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, फिबोनाची, रिट्रेसमेंट, ये सारे टॉपिक को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। सारे रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप जाकर देख सकते हो। स्टॉक मेंटर एकेडमी के चैनल पे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 5 के नाम से। वहाँ सेशन बाय सेशन जितने भी लेक्चर्स हुए अभी तक, सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है? अभी जो हम लोग कल जो हम लोगों ने समझा था वो था हमारा क्या, हार्मोनिक पैटर्न। हार्मोनिक पैटर्न में मैंने आप लोगों को बताया था टोटल 7 पैटर्न होते हैं। 7 पैटर्न में मैंने आप लोगों को कल बैट पैटर्न के बारे में समझा दिया, किस तरीके से उसको यूज करना होता है, क्या स्टॉप लॉस होता है, क्या टारगेट होता है। और कोइंसिडेंस, आज मार्केट में बैंक निफ्टी में बैट पैटर्न बना भी था, उसका प्रॉपर टारगेट भी मिला था। अगर आप लोग बोलो तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, वेट अ मोमेंट, कहाँ पे बना था और किस तरीके से उसको यूज करना था, मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट पे। वेट अ मोमेंट, ठीक है, ये रहा हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट। इसको मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बदलता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान से देखो बैट पैटर्न किस तरीके से यूज हुआ है और इसका क्या टारगेट होता है, टारगेट मिला नहीं मिला वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या था, एक इम्पल्स था, इस इम्पल्स का ये करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर करेक्शन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बैट पैटर्न लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि बैट पैटर्न का आखिर रूल्स क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारा बैट पैटर्न में एक्स जो होता है वो हमारा एक इम्पल्स लेग होता है। तो ठीक है,
इसको हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक इम्पल्सली कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारा एक्स ए कंप्लीट, फिर ए बी क्या होना चाहिए, मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 50% होना चाहिए। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये कितना परसेंट है, क्योंकि ये x है, ये a है, तो ये हमारा b होगा। तो a b कितना परसेंट होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू रूल a b मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 50 होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिबोनाची लगा के देखूंगा कि ये कितना परसेंट है। ये एक्जैक्टली 50% को टच करके ऊपर की तरफ गया, तो मतलब क्या हुआ कि ये मैक्स टू मैक्स कितना होना चाहिए, 50 लिखा हुआ यहाँ पे, तो मतलब ये रूल यहाँ पे परफेक्टली वर्क कर रहा है। उसके बाद जब हमारा x कंप्लीट, a कंप्लीट, b कंप्लीट, उसके बाद हमारा c बनेगा, तो हम लोगों को bc देखना है कि bc कितना परसेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे bc बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए ab का। तो अभी ये हमारा था x, ये हमारा था a, ये हमारा था b, ab का ये कितना होना चाहिए 88, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस टॉप से इस बॉटम पे फिबोनाची को लगाऊंगा। अब ये जो आपको रेड वाला लाइन दिख रहा है ना, ये जो सबसे टॉप पे है, इसको मैं राइट साइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को लेबल्स दिख जाए। ओके, अब ये देखो, ये जो 88 का है ना, ये वाला लाइन प्राइस नीचे आया, एक्जैक्टली ये 88 के लेवल को टच किया और यहाँ से डायरेक्ट क्या हुआ, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा जो BC है ये भी परफेक्टली वर्क कर रहा है अकॉर्डिंग टू बैट पैटर्न। उसके बाद जब हमारा ये x कंप्लीट, a कंप्लीट, b कंप्लीट, c कंप्लीट, अब हम लोग देखेंगे कि d हमारा कहाँ आना चाहिए। अभी मार्केट मान लो यहीं पे चल रहा है, मार्केट यहीं पे है, मतलब जब मार्केट इस जगह पे है तो ये किस पैटर्न के रूल को फुलफिल किया, हम लोगों को ये देखना है। ये फुलफिल किस पैटर्न को किया है, बैट पैटर्न के हिसाब से। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट, आप लोगों को इतना समझ में आ गया तो डायरेक्ट पैटर्न लगा देता हूँ। ये हमारा बॉटम पे x, ये हमारा a, ये हमारा क्या था 50 था, मैं यहाँ पे इसको एक्जैक्टली 50 पे रख देता हूँ, 49 50, ये हमारा 88 होना चाहिए, मैं इसको 88 पे रख देता हूँ। ओके, ये हमारा एक्जैक्टली 89 हुआ, इसको मैं 88 कर देता हूँ यहाँ पे, 89 88। अब ये हमारा कितना होना चाहिए, 88 होना चाहिए, तो मैं इसको क्या करता हूँ 88 पे रख देता हूँ, 88 यहाँ पे आ गया। CD हमारा कितना होना चाहिए, CD हमारा 88 होना चाहिए। अब अगर मार्केट यहाँ पे चल रहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि बैट पैटर्न आखिर पहले से कैसे लगा के रखें। मार्केट ने B लेग कंप्लीट बना दिया, मार्केट ने C लेग कंप्लीट बना दिया, अब मार्केट का लास्ट बचा है D लेग कंप्लीट होना। तो D लेग हम लोग पहले से बना के रखेंगे कि D लेग हमारा क्या होता है 88 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बैट पैटर्न। मार्केट यहाँ पे आएगा तभी एंट्री करेंगे, नहीं आएगा एंट्री नहीं करेंगे, अवॉइड कर देंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि पैटर्न कंप्लीट होगा ही, यहीं से वापस चला जाए। पैटर्न फुलफिल तभी होगा जब ये अपना डी लेग कंप्लीटली बनाएगा, हमेशा ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। और हम लोगों को पहले से क्या पता था कि ये जो हमारा लेवल है ये सपोर्ट का लेवल है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा। अब इस जोन के पास मैं क्या करता हूँ, एक PRZ जोन बनाता हूँ, ये हमारा जोन बना। अब यहाँ पे ये हमारा पूरा बनेगा PRZ जोन। अब इसका मैं नाम दे देता हूँ PRZ। PRZ का क्या फुल फॉर्म होता है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन। अब जैसे प्राइस इस जोन के अंदर एंटर करेगा, हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड में एंट्री करेंगे। 88 का ये लेवल है, यहाँ पे डायरेक्ट मैं एक हॉरिजॉन्टल रे भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये रेड वाला लाइन जो है वो 88 का है, XA का। प्राइस यहाँ पे आया, एक छोटा सा कैंडल बनाया, मतलब समझ में आ गया कि यहाँ से अब छोटा कैंडल बना, मतलब रिवर्सल आने वाला है। अब हम लोगों का पैटर्न फुलफिल हो गया। अब हम लोगों को पैटर्न खुद बताता है कि एंट्री कहाँ करना है। एंट्री आपको पॉइंट डी पे करना है, तो पॉइंट डी हमारा कौन सा है, पॉइंट डी हमारा ये है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एंट्री करूंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या बोलता है, स्टॉप लॉस बोलता है डी के नीचे लगाना, तो जोन के नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। अब आपको टारगेट देखना है, पहला टारगेट आपका पॉइंट बी है, दूसरा टारगेट आपका पॉइंट सी है। अब मैं दोनों टारगेट को यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा क्या हुआ, पहला टारगेट पॉइंट बी, दूसरा टारगेट यहाँ हमारा पॉइंट सी, दोनों टारगेट मैंने क्या किया यहाँ पे मैच कर दिया, दोनों टारगेट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब हम लोग ट्रेड कहाँ पे करेंगे, ट्रेड में हम लोग एंट्री यहाँ पे करेंगे। अब फर्स्ट टारगेट देखते हैं कितने पॉइंट का है। आपने यहाँ पे मान लो ट्रेड में एंट्री किया, फर्स्ट टारगेट आपका लगभग मान लेते हैं 100 पॉइंट का है अप्रोक्स, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट आपका 100 पॉइंट का, और यहाँ से सेकंड टारगेट आपका है लगभग 182 पॉइंट का। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन आप लोगों को करके दिखाता हूँ। आपने इस जगह पे ट्रेड में एंट्री करा, तो आपका फर्स्ट टारगेट मान लेते हैं ये आपका 100 पॉइंट का है, और आपका स्टॉप लॉस कितना होगा, बस इस जोन के नीचे, तो आपका स्टॉप लॉस मान लेते हैं 25 पॉइंट का बना। तो आपका फर्स्ट ट्रेड जो बना अकॉर्डिंग टू बैट पैटर्न, यहाँ पे आपने एंट्री करा, स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का, टारगेट 100 पॉइंट का। फर्स्ट टारगेट आपका डायरेक्ट 2 कैंडल में दंड। देखो आप यहाँ पे आपने एंट्री करा 5 5 10, 5 मिनट का ही चार्ट है, 2 कैंडल में मतलब 10 मिनट के अंदर में आपको एक टारगेट मिल गया, 100 पॉइंट मिल गया। उसके बाद देखो मार्केट फिर यहाँ से आपको लगभग 200 पॉइंट का, 180 90 पॉइंट का फिर से मूव दिया, कितने कैंडल में, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। मतलब देखो ये वन वे मूव है, प्राइस यहाँ पे साइडवेज नहीं हुआ। मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था
कि जब आप हार्मोनिक पे ट्रेड करना स्टार्ट कर दोगे ना इंट्राडे में, तो यहाँ पे जब आपका एंट्री बनेगा तो यहाँ पे इतने ज्यादा ऑर्डर लग जाते हैं ना कि प्राइस मोमेंटम के साथ ऊपर जाता है, साइडवेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बट आपको क्या है यहाँ पे पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा अपने टारगेट के लिए। एक रेड कैंडल बीच में देखोगे, पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देगा, तो फिर आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आपको अपने टारगेट के लिए पेशेंस के साथ वेट करना है। लेकिन जब आपका फर्स्ट टारगेट मिल जाए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा रेड कैंडल बन जाता, फिर आपको डर लगने लगेगा कि यार रेड कैंडल मार्केट कहीं नीचे ना जाए। ऐसे कभी घबराना नहीं है। जब आप ट्रेड में एंट्री कर दिए ना, या तो अपना पहला टारगेट ले लो या तो अपना एसएल ले लो, बीच में स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टारगेट आपको मिला, इसके बाद देखो जब इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आप यहाँ पे 50% क्वांटिटी को होल्ड कर सकते हो, होल्ड करो, स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए कंटिन्यूसली सेकंड टारगेट भी ले लो। अब देखो जब सेकंड टारगेट के पास गया तो इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल बना जो डायरेक्ट ब्रेकआउट कर दिया, अपने डे हाई को भी ब्रेक कर दिया मार्केट। आपको डे हाई भी मार्क करके रखना है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने डायरेक्ट डे हाई को ब्रेक कर दिया। अब जब आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है तो कंटिन्यूसली आप इसको कैच करो ना, यहाँ पे भी बुक करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो कि रिजेक्शन मिला या नहीं मिला, यहाँ पे मारोबू जो कैंडल बना जिसमें वीक है ही नहीं। इसके बाद ये भी देखो कितना स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। इसके बाद ये मार्केट स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आप पूरा प्रॉफिट ले सकते हो। तो ये हमारा कौन सा पैटर्न था, ये हमारा था बैट पैटर्न। आज के मार्केट में ये बना और प्रॉपर वर्क भी किया और प्रॉपर इसका जो टारगेट था वो भी मार्केट ने अचीव कर दिया। ये तो बस एक पहला पैटर्न था बॉस। अभी तो मैं आप लोगों को टोटल 7 पैटर्न के बारे में बताऊंगा। आज चलो बैट पैटर्न बन गया, बैट नहीं बनेगा कोई और तो पैटर्न बनेगा। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बटरफ्लाई पैटर्न। बटरफ्लाई पैटर्न के बाद होता है गाटली, वो भी बताऊंगा, साइफर बताऊंगा, क्रैब। हर एक पैटर्न एक ना एक दिन बनता ही बनता है। हर दिन कोई एक पैटर्न बनेगा। अगर मार्केट थोड़ा रेंज में हो तब, अगर वन साइडेड ऊपर की तरफ जा रहा है बिना रिट्रेसमेंट का, तो वहां पे पैटर्न नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा तो एक दो दिन ट्रेड अवॉइड कर देंगे। जरूरी है डेली ट्रेड करना, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा दिमाग में रखना है, ठीक है। अभी समझ आया आप लोगों को आज किस तरीके से ये पैटर्न वर्क किया है, समझ में आया? यस सर, नो? यस सर। यस सर। ठीक है। जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस है ना, सब लोग यहाँ पे रख दो। मैं आप लोगों को सारे डाउट्स को लास्ट में क्लियर कर दूंगा, जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो भी डाउट क्वेश्चन पूछना, मैं आप लोगों को सब लोगों को मौका दूंगा लास्ट में, आप लोग पूछना, सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। अभी हम लोग समझने वाले हैं बटरफ्लाई पैटर्न। देखते हैं कि बटरफ्लाई पैटर्न ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको आप लोगों को समझना पड़ेगा अच्छे से, तभी आप सही तरीके से यूज कर पाओगे। और एक बात हमेशा याद रखना, जितने भी पैटर्न्स है ना, सारे पैटर्न्स मार्केट में वर्क करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई बैड पैटर्न वर्क करेगा तो बटरफ्लाई नहीं करेगा। सारे हार्मोनिक पैटर्न काम करते हैं, क्योंकि ये प्योर प्राइस एक्शन होता है। इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह यूज नहीं। आप लोगों ने आज ट्रेड किया होगा चलो बैट पैटर्न पे, इसमें कोई भी हार्मोनिक कोई इंडिकेटर वगैरह कुछ नहीं यूज हुआ। सिंपल प्राइस एक्शन और फिबोनाची के लेवल्स पे ये बेस्ड है। तो इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा अच्छी है। बस आपको करना है क्या है, इसको सीखना है, बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, तभी आप इसमें एक्यूरेसी अपना बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ू, बटरफ्लाई पैटर्न समझाऊं अभी आप लोगों को? यस और नो? यस और नो? यस सर। यस ठीक सर। है, यस सर, श्योर सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बटरफ्लाई पैटर्न। मैंने आप लोगों को बैट बता दिया। एक चीज हमेशा याद रखना, बैट बुलिश भी होता है, बैट बियरिश भी होता है। अगर डी पॉइंट हमारा बॉटम पे बन रहा है, इट मींस स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक लाइन बोला था कि हार्मोनिक पैटर्न आपको बॉटम पे बाई करना सिखाएगा और टॉप पे आपको सेल करना सिखाएगा। जैसे कि अभी इस हार्मोनिक पैटर्न ने क्या किया, आपको बॉटम पे सिखाया कि आप यहाँ पे बाई करो, आप यहाँ पे बाई करो। जहां सारे लोग बेचते हुए आ रहे थे, आप यहाँ पे बाई करो, क्योंकि यहाँ से प्राइस रिवर्स होने वाला है। तो हार्मोनिक पैटर्न आपको बॉटम पे बताया कि आप बाई करो और टॉप पे बताया कि आप सेल करो। जहां पे लोग लेके जा रहे हैं ऊपर, वहां पे आपको बोलेगा सेल करने के लिए। तो आप हमेशा याद रखना, आप मेजोरिटी के अगेंस्ट चलोगे फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ 90% लोग अपना पैसा कमाते हैं और सिर्फ 5 से 10% लोग अपना पैसा कमाते हैं। तो जहाँ ज्यादा लोग हैं ना, उसके अपोजिट चलने की कोशिश करो। हमेशा नहीं, लेकिन ज्यादातर उसी के हिसाब से मार्केट चलेगा। उसका एक लाइव एग्जांपल मैं भी आपको विद इन 2 मिनट दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये बात मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, उसका लाइव एग्जांपल मैं आज आप लोगों को दिखाता हूँ। वेट अ मोमेंट, तब आप लोगों को ये चीज अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। बैंक निफ्टी का ये रहा आज का चार्ट। कहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी, HDFC बैंक में ही मैंने देखा था। वेट अ मोमेंट, यहाँ पे कोई एक चार्ट का पैटर्न बना था जिसका ब्रेकआउट हुआ था, बट मार्केट ने उसको फॉलो नहीं किया, उसके रिवर्स हो गया। बट
एग्जैक्टली वो मुझको अभी यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, मैंने कहाँ पे देखा था, वेट अ मोमेंट। मिल नहीं रहा, मैं उसका स्क्रीनशॉट करके आप लोगों को ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं अभी ये बता रहा था कि जितने भी पैटर्न होंगे वो बुलिश भी होंगे, वो बेयरिश भी होंगे। तो ये भी क्या है, अगर डी पॉइंट हमारा बॉटम पे बन रहा है इट मींस कि ये हमारा बुलिश है। लेकिन अगर डी पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस के पास बन जाएगा, लेवल सारे सेम होने चाहिए, लेवल्स अलग नहीं होंगे, बस डी पॉइंट हमारा क्या होगा, टॉप पे बनेगा रेजिस्टेंस के पास, तो वो रिवर्स, मतलब अगर अप ट्रेंड में है तो रिवर्सल नीचे की तरफ आएगा। तो ये चीज आप लोग हमेशा अपने दिमाग में रखना। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ बटरफ्लाई पैटर्न के रूल। देखो बटरफ्लाई पैटर्न में जितने भी पैटर्न्स होंगे सब में 5 लेग होंगे, एक्स ए बी सी एंड डी। तो इसके लिए दिक्कत नहीं है। डिफरेंस क्या होंगे, बस लेवल्स अलग अलग होंगे। जितने भी पैटर्न है ना सबके लेवल्स अलग अलग होंगे। जैसे कि देखो इसमें ए बी क्या है 78%, लेकिन अगर आप बैट में देखोगे तो इसका ए बी क्या है 38 और 50। तो बैट के अलग लेवल से, बटरफ्लाई के अलग लेवल से, बस अगर आपको लगाना आ गया, समझ में आ गया किस तरीके से इसको यूज करना है, फिर इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। बस थोड़ा सा यहाँ पे जो ये 2 लेवल्स है ना इसको मैं आप लोगों को समझाना है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को क्या करता हूँ अब डायरेक्ट चार्ट पे समझाऊंगा, क्योंकि कल तो मैंने आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अभी डायरेक्ट एक्स से ए बी बी सी सी डी लेवल्स मैच करके देखते हैं कि इसको किस तरीके से यूज करना है। लेकिन कल मैं आप लोगों को समझाया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे किस तरीके से यूज करना है। और एक चीज हमेशा याद रखना, 1 मिनट आप लोगों को मैं बता देता हूँ, जितने भी हार्मोनिक पैटर्न्स है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करना, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे यूज करना, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करना, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यूज करना, सबका क्या है रूल्स थोड़ा सा अलग अलग है। वहां पे थोड़ा सा आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। जैसे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हो, सेम एज इट इज आप उसको 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे कि इम्पल्स लेग ढूंढेंगे। कोई भी चार्ट खोल लेना, सबसे पहले आपको एक इम्पल्स लेग ढूंढना है, एक्स ए, जिस इम्पल्स लेग का नाम होगा एक्स ए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक इम्पल्स लेग ढूंढता हूँ। चलो फॉर एन एग्जांपल मैं जो हूँ इसको एक इम्पल्स लेग कंसिडर कर लेता हूँ। ये हमारा क्या है, एक इम्पल्स लेग है, मतलब ये हमारा क्या है एक्स ए होने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है एक्स वाला लेग है, और जो हमारा बॉटम पे बनेगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा ए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स ए। अब ये हमारा क्या हुआ, एक्स से हमारा हो गया इम्पल्स लेग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें, हमारा इम्पल्स लेग क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इम्पल्स लेग जब हमारा कंप्लीट हो जाता है एक्स है, उसके बाद हमारा बनता है ए बी। अब हम लोग देखेंगे कि ए बी कितना होना चाहिए। अब ए बी का रूल देखना है। ए बी का रूल यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए बी बोल रहा है 78% होना चाहिए एक्स ए का, 78% होना चाहिए एक्स ए का, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक्स ये है, ए ये है, इसका 78% ऊपर की तरफ होना चाहिए, इसका 78% होके फिर मार्केट नीचे आना चाहिए। और हम लोग देखते हैं कि ये लेवल कौन सा है इस पूरे इम्पल्स का। तो हम लोग क्या करेंगे, फिबोनाची के लेवल्स को यहाँ पे लगा के चेक करेंगे कि क्या ये 78% का लेवल है या फिर नहीं है। तो बस सिंपल सा, अगर आपको एक्स ए का चेक करना है तो किस तरीके से यूज करेंगे, इसके टॉप से लेकर इसके बॉटम तक, और ये बेयरिश बटरफ्लाई है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझना ये बेयरिश बटरफ्लाई है। तो फिब रिट्रेसमेंट लेंगे, इसके टॉप से लेकर इसके बॉटम तक लगाएंगे। यहाँ तक मैंने इसको क्या क्या लगाया। अब देखते हैं कि ये कौन से लेवल से नीचे की तरफ आया है, इसको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखो आप, प्राइस ये हमारा एक्स ए के बाद ये हमारा यहाँ पे बी बनने वाला, ठीक है। तो ए बी जो होना चाहिए 78% ही होना चाहिए। अब ये जो लाइन है ना ये 78% का ही लाइन है, क्योंकि आप यहाँ पे देखो क्या है, ये कौन सा लेवल है 0.786, मतलब ये 78 के लेवल को टच किया और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ गया। मतलब क्या हुआ, ये अगर 78% से आ रहा मतलब ये हमारा बी लेग कंफर्म है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा बी लेग है। चलो ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, बी लेग है, ठीक है। इसको मैं अभी करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे दे देता हूँ कि ये हमारा क्या है, बी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस बी को यहाँ पे रख देता हूँ। अब हमारा जब एक्स कंप्लीट, ए कंप्लीट, बी कंप्लीट, अब हम लोगों को देखना है कि अब हमारा नीचे की तरफ बीसी बनने वाला है। तो हम लोग देखेंगे कि बीसी कितना परसेंट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू बटरफ्लाई, ठीक है। तो हमारा बीसी बोलता है मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम 88 होना चाहिए ए बी का, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ए बी ये है, इसका मिनिमम 38 मैक्सिमम 88। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका रिट्रेसमेंट लगाकर देखेंगे कि कितना परसेंट से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट लगाने का क्या तरीका होता है, बॉटम से लेकर टॉप पे लगाना। चलो ठीक है, मैंने बॉटम से लेकर टॉप पे बना दिया।
अब ये किस लेवल को टच करके ऊपर की तरफ गया है? अब आप यहाँ पे देखो तो ये जो येलो वाला लाइन है ना, ये एग्जैक्टली 38% का ही लाइन है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो 38, प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं आया है, यहाँ पे आया और डायरेक्ट यहाँ से फिर ऊपर की तरफ चला गया। मतलब ये हमारा ए बी इम्पल्स, इस इम्पल्स का जो करेक्शन आया ये 38% आया। अब ये अगर 38% से नहीं जाता, 60% से जाता, फिर भी बटरफ्लाई काम करता। ये नीचे आके 78 से जाता, फिर भी काम करता। ये लास्ट टू लास्ट 88 तक भी आके जाएगा ना, फिर भी हमारा बटरफ्लाई कंप्लीटली काम करेगा, क्योंकि मिनिमम 38 मैक्सिमम 88, इसके बीच में कहीं से भी चला जाए बटरफ्लाई हमारा प्योर काम करेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये 38 से गया मतलब ये रूल को फुलफिल कर रहा, तो मैं इसको क्या नाम दूंगा कि ये हमारा सी लेग हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, सी लेग इसका नाम यहाँ पे दे देता हूँ। अब हम लोग देखेंगे कि सी के बाद हमारा क्या बनता है, ऊपर की तरफ डी बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे सी डी क्या होता है। अब जो मैं आपको सी डी बताने वाला हूँ ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी पैटर्न्स के हिसाब से, तो आपको ये चीज समझना है। अभी जो मैं बताने वाला हूँ बस इसको थोड़ा सा फोकस और थोड़े से ध्यान के साथ एक नया टर्म यूज करने वाला हूँ, तो आप लोग इसको समझो। हमारा एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, बी सी कंप्लीट। अब हमारा टॉप की तरफ बनेगा सी डी, सी ऊपर हमारा बनेगा डी, क्योंकि सी बी सी हमारा कंप्लीट, ऊपर सी डी। अब यहाँ पे देखो सी डी रूल क्या बोलता है। सी डी रूल बोलता है 1.27 से लेकर 1.618 होना चाहिए किसका, ए बी का। बट यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम लोग रिट्रेसमेंट नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक्सटेंशन। कल कोई बोल रहे थे कि सर एक्सटेंशन समझा दो, वही मैं अभी आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एक्सटेंशन को। अब एक्सटेंशन किस तरीके से यूज करना होता है, अब ये किस बला का नाम है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको फिब रिट्रेसमेंट दिखेगा। तो ये क्या होता है, रिट्रेसमेंट, जो हम लोग अभी नॉर्मली यूज कर रहे थे। लेकिन उसी के नीचे आपको एक और चीज दिखेगा जिसको बोलते हैं ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, ये जो होता है ना रिट्रेसमेंट का अपोजिट होता है, बस आप इतना समझ लो, रिट्रेसमेंट का अपोजिट होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, सीडी जो हमारा होना चाहिए 1.27 से लेकर 1.618 तक होना चाहिए एबी का। अब रिट्रेसमेंट लगाने का थोड़ा दूसरा तरीका है, एबी बोल रहा है ना ये, ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ए बी बोल रहा है। तो हम लोग रिट्रेसमेंट कैसे लगाएंगे पता है, ए से लेकर बी तक इसको ले जाएंगे। तो सबसे पहला क्लिक आपको ए पे करना है, दूसरा क्लिक आपको बी पे करना है। आपने कर दिया, इसको वापस से स्क्रॉल करके नीचे की तरफ लाना है ए पे। ठीक है, अभी देखो इसका जो बॉटम पॉइंट है ना, ये वापस से मैंने इसको ए पे लाके रखा, और ये जो ऊपर की तरफ इसका रिट्रेसमेंट होना चाहिए मिनिमम 1.27 होना चाहिए, मैक्सिमम 1.618 होना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। रूल देखो, मिनिमम 1.27, मैक्सिमम 1.618। ये कितने को टच किया है, ये जो ब्लू वाला लाइन आपको दिख रहा है ये कितना 1.618 का लेवल है। तो ये मैक्सिमम इस लेवल को टच करके नीचे आना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या समझा, फिर से मैं एक बार आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्या यूज किया देखो, हम लोग सारे पैटर्न में रिट्रेसमेंट यूज कर रहे थे, बस बटरफ्लाई में एक्सटेंशन यूज करेंगे। लेकिन एक्सटेंशन यूज करने का क्या तरीका होता है, अगर मान लो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इस तरीके का पैटर्न है, ठीक है, इसका मैं नाम देता हूँ ए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए, और इसका मैं नाम देता हूँ बी, इसका मैं नाम दे दिया बी। अब मुझे अगर ए बी का एक्सटेंशन यूज करना है ना, तो एक्सटेंशन हमेशा बी के ऊपर होगा, हमेशा याद रखना है, क्योंकि रिट्रेसमेंट क्या होता है, नीचे होता है। अगर देखो समझो इस चीज को ध्यान से, अगर हम लोग रिट्रेसमेंट यूज कर रहे हैं, रिट्रेसमेंट यूज कर रहे हैं, तो रिट्रेसमेंट हमेशा इस इंपल्स का नीचे की तरफ होगा, इस इंपल्स का रिट्रेसमेंट हमेशा नीचे की तरफ होगा। लेकिन अगर हम लोग ए बी का ही एक्सटेंशन यूज करेंगे तो ये इसके अपोजिट होगा, मतलब ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ से हम लोग रिट्रेसमेंट वाला नहीं लेंगे, ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन लेंगे, और इस पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट क्लिक ए पे, सेकंड क्लिक बी पे, और वापस लाएंगे ए के पास इसको। अभी मैंने ए पे लाके रखा, अब इसके ऊपर लेवल्स आएंगे 1.27, 1.618। आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, या फिर अगर आप एक्सटेंशन यूज नहीं करना चाहते तो आप फिब रिट्रेसमेंट ही। तो यहाँ पे आप अगर ए बी का रिट्रेसमेंट चेक करना चाहते हो, मतलब एक्सटेंशन चेक करना चाहते हो, तो अभी आप ए बी पे इसको नहीं लगाओगे, बी से लेकर ए पे लगाओगे, इसको उल्टा यूज करोगे। जब आप इसको यूज करोगे तो ऊपर का सेम नंबर आएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अगर मैं इसका बैकग्राउंड कलर खत्म कर दूं, अभी आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं 1.27, 1.414, 1.618। अभी मैंने क्या किया, रिट्रेसमेंट लिया बी और ए का। अभी मैं यहाँ पे एक्सटेंशन यूज करता हूँ ए बी का, ठीक है, एक्सटेंशन लिया, एग्जैक्टली सेम आएंगे। आपको मैं दिखाता हूँ ए,
ये हमारा बी, और इसको मैं वापस लाऊंगा ए पे। अब टॉप पे देखो, यहाँ पे मैं लाइन मार्क कर देता हूँ, ये 1.27 एग्जैक्टली 1.27 के पास आया, यहाँ पे 1.41, बट इसमें 1.414 अभी मैंने ऑन नहीं किया, ये एग्जैक्टली यहीं पे आएगा। इसके बाद 1.618, ये एग्जैक्टली 1.618 पास आया। मतलब ये लगाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे में, मतलब आप बस ये समझो कि जो लेवल्स आ रहे हैं ना एक्सटेंशन का और रिट्रेसमेंट का, अगर आप ए से बी तक एक्सटेंशन लगाओगे तो इसका भी ऊपर की तरफ आएगा। इसको रिट्रेसमेंट ही लगाना चाहते हो तो बी से ए पे लगाओ, उसका ऊपर आ जाएगा। दोनों इक्वल होते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सेम अभी मैं आपको नीचे बटरफ्लाई में वही चीज समझाया, ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या करता हूँ, उसका एग्जाम्पल नीचे की तरफ दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, आप या तो यहाँ पे क्या करो, ए बी का रिट्रेसमेंट ही ले लो, ठीक है। आपको एक्सटेंशन नहीं समझ आया तो आप क्या करो, ए बी का लेने के लिए अगर आपको रिट्रेसमेंट लेना है तो नीचे की तरफ आएगा, लेकिन आपको एक्सटेंशन यहाँ पे लगाना है तो बी से क्या करो, ए पे वापस ला दो। जैसे ही आप बी से ए पे लाओगे तो एग्जैक्टली वही नंबर आएगा, 1.618 यहाँ पे आया, 1.27 यहाँ पे आया, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक्सटेंशन लगाता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ट्रेंड बेस्ट एक्सटेंशन लूंगा, ए से बी पे लगाऊंगा और वापस इसको ए पे ला दूंगा। एग्जैक्टली वही नंबर आ रहे हैं, 1.27 1.618। तो आप यहाँ पे दोनों तरीका यूज कर सकते हो, एक्स ए बी बी सी, सी डी हमारा जो होना चाहिए 1.27 से लेकर 1.618 होना चाहिए, ए बी का एक्सटेंशन होना चाहिए। चलो आपको समझ में आया कि मुझे एक्सटेंशन बिल्कुल समझ नहीं आया, तो आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। सिंपल ट्रिक है, आपको कुछ नहीं करना, एक्स ए का 1.27 लेना है, एक्स ए का 1.27 लेना, समझना इस चीज को। एक्स ए का 1.27 वही हमारा एक्सटेंशन हो जाएगा 1.618 का। तो ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन ले लो, यहां से मैं क्लिक करता हूं, इसके बॉटम पे लाता हूं, ठीक है। इसको मैं एग्जैक्टली टॉप पे रखता हूं, इसके बॉटम पे। अब यहाँ पे देखो 1.27 कहाँ पे आ रहा, जहां पे 1.27 आ रहा उसको मैं क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। ये रेड लाइन से उसको मैंने मार्क किया, ये रेड वाला लाइन 1.27 का आया ना। आप इसको इस तरीके से भी यूज कर सकते हो कि जो सी डी हमारा होगा ये 1.27 होगा एक्स ए का, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डी। ये हमारा डी पॉइंट होगा जहां पे हमारा एंट्री बनेगा। अब देखो कैसे बना, एक्स ए बी बी सी सी डी, ठीक है। आप यहाँ पे डी दो तरीके से ला सकते हो। पहला, आप ए बी का एक्सटेंशन यूज कर लो या फिर एक्स ए का रिट्रेसमेंट यूज कर लो। तो मैंने यहाँ पे एक्स ए का रिट्रेसमेंट यूज करोगे तो 1.27 ही होना चाहिए, अगर आप रिट्रेसमेंट यूज करोगे तो 1.27 होना चाहिए, लेकिन अगर आप एक्सटेंशन यूज करोगे तो एक्सटेंशन 1.618 तक चलेगा। और एक्सटेंशन भी एक्स ए का यूज नहीं करना है, ए बी का यूज करना है, ठीक है। देखो आपको वापस से मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अभी मैंने ये किसको मार्क किया, 1.27 के लेवल को मार्क किया हूँ एक्स ए का। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सटेंशन यूज करूंगा, ए बी का एक्सटेंशन यूज करूंगा एक्स से लेकर ए तक। उसके बाद यहाँ पे जो है ना 1.61 का ही लेवल आएगा। अब देखो आया ये वाला लेवल 1.618 का लेवल एग्जैक्टली रेड वाले लाइन के पास। तो आप या तो 1.618 का लेवल ले आओ ए बी का एक्सटेंशन लगाकर, या फिर एक्स ए का रिट्रेसमेंट लगाओगे तो वो 1.27 आना चाहिए। अभी देखो ए बी का एक्सटेंशन 1.27 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं करेंगे। हम लोग अगर एक्सटेंशन यूज करोगे तो 1.618 पे ही एंट्री करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर एक्सटेंशन यूज करोगे तो 1.618 पे ही आपको एंट्री करना है, लेकिन अगर आप एक्स का रिट्रेसमेंट यूज कर रहे हो तो 1.27 पे आप एंट्री कर सकते हो, क्योंकि जो अभी मैंने इसका रिट्रेसमेंट लगाया ना वो 1.27 आ रहा और इसका एक्सटेंशन 1.618 आ रहा, मतलब दोनों लेवल एग्जैक्टली सेम जगह पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बना, डी पॉइंट बना। अभी मैं यहाँ पे आपको बटरफ्लाई पैटर्न ही लगा के दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन से लेवल आते हैं। इसको मैं करता हूँ डिलीट, इसको भी करता हूँ डिलीट, इसको भी डिलीट और इसको भी डिलीट। अब यहाँ पे डायरेक्ट पैटर्न लगाता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं, एक्स एबीसीडी पैटर्न लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक्स का लेवल है, ये हमारा क्या है, ए का लेवल है। ये हमारा 78 होना चाहिए, 77 78, मिनिमम 38 होना चाहिए। यहाँ पे आपको 38 दिख गया। ये हमारा कितना होना चाहिए, 1.26 1.27, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ 27 पे। अब हमारा डी पॉइंट बना। अब ये 1.27 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, 1.2728 जो भी दिख रहा है, ये एक्स ए का रिट्रेसमेंट है, ठीक है। एक्स ए का क्या है, रिट्रेसमेंट है। अगर मैं रिट्रेसमेंट आपको यूज नहीं करना है, आपको ए बी का एक्सटेंशन यूज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सटेंशन यूज कर लो। यहाँ पे जो लेवल आएंगे ना, इस लाइन को मैं मार्क करूं
यहाँ पे जो लेवल आएंगे ना 1.618 आएंगे। कैसे देखो यूज करके दिखाता हूँ। ये हमारा ए, ये हमारा बी, और इसको वापस से ए पे लाके आपको रख देना है। देखो 1.618 का लेवल एग्जैक्टली रेड वाले लाइन पे आया, लेकिन एक्स ए का रिट्रेसमेंट ये 1.27 आ रहा, ये एक्स ए का रिट्रेसमेंट 1.27 आ रहा, बट ए बी का जब आप एक्सटेंशन यूज किए तो यहाँ पे 1.618 आ रहा है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे दो लेवल लगाया हुआ, ठीक है। तो 1.27 से लेकर 1.618 होना चाहिए ए बी का एक्सटेंशन, ना कि रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट आपको किसका लेना है, एक्स ए का 1.27 लेना है, ठीक है। आई होप अभी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हमारा जब डी लेग कंप्लीट हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक जोन बनाऊंगा। ये हमारा पहले से रेजिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे एक जोन बनाता हूँ बढ़िया सा। अब इस जोन का नाम क्या होगा, इस जोन का नाम होगा पी आर जेड। पी आर जेड, पी आर जेड का फुल फॉर्म बताओ। सर पोटेंशियल रिवर्सल अगेन बोलो। जोन, Potential पोटेंशियल रिवर्सल जोन। ठीक है, पोटेंशियल रिवर्सल जोन, इसका क्या मतलब होता है? अमित कुमार आप बताओ। जी सर, हेलो पोटेंशियल रिवर्सल जोन का क्या मतलब होता है? सर, वहां से जो है Potential reversal zone. मार्केट मतलब या तो आप ट्रेंड में जाएगी या फिर डाउन ट्रेंड, मतलब वो एंट्री पॉइंट होता है वहां पे, वहां ठीक से है, रिट्रेस हो जाएगी मार्केट। ओके। अगर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और पीआरजेड जोन के अंदर गया तो फिर वहां से प्राइस ऊपर जाएगी या फिर नीचे आएगी? नीचे से ऊपर जा रहा है सर, हाँ जी, मोबाइल यार अमित सर कुमार। रिवर्स हो जाती है, रिवर्स रिवर्स। ऊपर से नीचे आ जाएगी सर, नीचे से ऊपर जा रहा है ठीक है, और अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और नीचे तो पीआरजेड जोन बना तो कहाँ जाएगी? सर डाउन हो जाएगी। उसके अगेंस्ट जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। जी ओके, तो अभी प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ से प्राइस जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब प्राइस क्या है अभी अप ट्रेंड में है। तो प्राइस अभी जब नीचे से ऊपर की तरफ जाए अपने पीआरजेड जोन के अंदर तो ये होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन, जहां से प्राइस रिवर्स करती है। तो जैसे इस जोन के अंदर आएगी तो प्राइस रिवर्स करेगी डाउन साइड की तरफ, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में है। लेकिन इसी जोन के अंदर अगर प्राइस कुछ इस तरीके से आता तो क्या था, डाउन ट्रेंड। अगर प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता तो प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में चली जाती, मतलब रिवर्स हो जाती। तो पोटेंशियल रिवर्सल जोन का मतलब यही होता है कि जहां से प्राइस रिवर्स करती है। अब देखो जैसे प्राइस इस जोन के अंदर किया आप यहाँ पे एंट्री कर लोगे, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, आप टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हो, 30 मिनट। तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। यहाँ पे अपने पोजीशन को आपको नेक्स्ट डे के लिए क्या करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। मतलब आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि जब आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे उसको यूज करोगे तो इसका टारगेट भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको देगा, इंट्राडे में इसका टारगेट नहीं देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो एंट्री पॉइंट क्या है, इसका एंट्री पॉइंट है आपका डी। तो हमारा डी कौन सा, ये हमारा एंट्री पॉइंट है। आप यहाँ पे क्या करोगे, एंट्री करोगे। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस आपको इस जोन के ऊपर लगाना है। जो भी आपका रेजिस्टेंस है इक्वल नीचे इक्वल ऊपर लो, और क्या ऊपर का हमारा क्या बनेगा, स्टॉप लॉस बनेगा। अब मैं यहाँ पे टारगेट को मार्क करता हूँ। फर्स्ट टारगेट आपका पॉइंट बी, तो मैं क्या करता हूँ फर्स्ट टारगेट यहाँ पे पॉइंट बी को मार्क कर देता हूँ। ये हमारा टारगेट 1 मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये हमारा T1 है, ये हमारा T1। अब हमारा दूसरा टारगेट क्या है, पैटर्न में देखते हैं। दूसरा टारगेट हमारा पॉइंट सी है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे दूसरे टारगेट को मार्क करूंगा। मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि ये हमारा क्या है, T2 है, इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। अब हम लोग पैटर्न में देखेंगे तीसरा टारगेट क्या है, पॉइंट ए। पॉइंट ए कहाँ है, पॉइंट ए यहाँ है, तो मैं क्या करूंगा पॉइंट ए को भी यहाँ पे मार्क कर दूंगा और इसका नाम दूंगा T3 और ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो जैसे प्राइस इस जोन के अंदर गया आप यहाँ पे क्या करोगे, एंट्री। ये ग्राफ है 23 जनवरी का, आपने यहाँ पे एंट्री करा, यहाँ से प्राइस रिवर्स हो गया था, ठीक है। प्राइस यहाँ से क्या हुआ था, नीचे की तरफ आ गया था। आपने जब यहाँ पे एंट्री करा होगा तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, तो आपको आज जो भी प्रॉफिट हो रहा है आप बुक कर लो, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आपको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे मार्केट गैप अप खुलेगा या कोई भी ऐसा रीजन है, पॉजिटिव न्यूज आने वाला है, तो आप क्या करो यहाँ पे आपको जो प्रॉफिट हो रहा है बुक कर लो। नेक्स्ट डे अगर मार्केट इस जोन के ऊपर खुल जाएगा, इस जोन के अगर ऊपर मार्केट खुल जाएगा तो आप ट्रेड में एंट्री नहीं करोगे, ट्रेड को अवॉइड कर दोगे, ठीक है। क्योंकि न्यूज आने के कारण ये पैटर्न फेल कर जाते हैं। लेकिन
अगर मार्केट इसी जोन के अंदर खुल जाता है, ये जैसे कि 23 जनवरी का चार्ट था, ये हमारा 24 जनवरी का चार्ट है। 24 जनवरी को मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया था 23 को, गैप अप खुला, समझ में आया, बट इसी जोन के अंदर खुला ना, अभी तक आपके स्टॉप लॉस के ऊपर मार्केट नहीं गया, तो आप यहाँ पे तुरंत डायरेक्ट एंट्री कर लो। डायरेक्ट यहाँ पे आप अगेन जितना आपके पास है एंट्री कर लो इस हाई का स्टॉप लॉस लगा कर, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा आपका स्टॉप लॉस बनेगा और आपका टारगेट तो फर्स्ट यही होगा, मिनिमम फर्स्ट टारगेट तो आपको चाहिए ही चाहिए। ये आपका दूसरा टारगेट होगा, ये आपका तीसरा टारगेट होगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपने क्या किया, यहाँ पे एंट्री करा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट चेक करेंगे कि हम लोगों को यहाँ पे कितने पॉइंट, अभी हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, बियरिश लगाया। अभी आप यहाँ से नीचे का ट्रेड लोगे, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट का ट्रेड लोगे। ये बुलिश नहीं है, ये बियरिश है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन देखते हैं। शॉर्ट पोजीशन आपने क्या किया, इस जगह पे मान लेते हैं फॉर एन एग्जांपल एंट्री किया। अब आपका स्टॉप लॉस कितने बनेगा, यहाँ पे लगभग मान लेते हैं 140, चलो ठीक है 150 पॉइंट का। ये हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस कंसीडर करते हैं जोन से 10 पॉइंट 20 पॉइंट और ऊपर। अगर देखोगे तो इस जोन से ये ऊपर कितना है, लगभग 50 पॉइंट, ठीक है। क्योंकि आप देखो 30 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग तो कर नहीं रहे हो, आप यहाँ पे कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेना है, क्योंकि आपका टारगेट भी तो यहाँ पे बहुत बड़ा है ना। आप देखो आपने यहाँ पे एंट्री करा, अब आपका फर्स्ट टारगेट कितने पॉइंट का है, फर्स्ट टारगेट आपका है 442 पॉइंट का। आप यहाँ पे मैं आपको स्केल से मेजर करके दिखा देता हूँ। आपने यहाँ पे एंट्री करा, आपका T1 देखो कितने पॉइंट का है, 475 पॉइंट का। तो जब आपका फर्स्ट टारगेट ही 475 पॉइंट का है, तो उसके हिसाब से आपको स्टॉप लॉस भी लगाना। आप यहाँ पे भी सोचोगे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, तो ये पॉसिबल नहीं है, वो इंट्राडे में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पॉसिबल है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर 200 पॉइंट कैच करना। लेकिन जब आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करोगे, तो यहाँ पे आपको अगर 475 पॉइंट का पहला टारगेट है, तो स्टॉप लॉस 200 पॉइंट का तो रखना है, लेकिन फिर भी आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना बना, 150 पॉइंट का बना, वो भी प्योर सेफ खेलने के बाद। तो 450 पॉइंट का पहला टारगेट। अब देखो यहाँ पे मार्केट ने डायरेक्ट आपके टारगेट को, जैसे मार्केट नेक्स्ट डे खुला इस जोन के अंदर, यहाँ पे इतने ज्यादा ऑर्डर लगे कि मार्केट डायरेक्ट फॉल किया, आपके फर्स्ट टारगेट को आराम से दे दिया। फर्स्ट टारगेट डन। अब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ से मार्केट को रिवर्सल साइन मिलता है या नहीं मिलता। अब देखो यहाँ पे आपको कोई भी रिवर्सल साइन दिखता है, ये इस कैंडल में तो वीक ही नहीं है भाई। जहां से ये कैंडल खुला ना, नीचे जाकर क्लोजिंग दे दिया, मतलब प्योर बेयरिश मारुबुजो कैंडल है, प्योर बियरिश। आप यहाँ पे पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट ब्रेक कर दिया। अब आप सेकंड टारगेट के लिए वेट करोगे, जब तक आपको मार्केट टारगेट दे रहा तब तक आप लेते रहो। हमेशा बताता हूँ कि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा लो, लॉसेस कम से कम लो। लॉसेस को जल्दी काट दो, प्रॉफिट को वेट करो, जब तक रिवर्सल ना मिले तब तक वेट करो। टारगेट फर्स्ट टारगेट तो मिनिमम लेना ही लेना है मार्केट से, भले मेरा एसएल मार ले मार्केट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना टारगेट लिए नहीं निकलूंगा बीच में, लालच नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अपना लेंगे, फर्स्ट टारगेट के पास रिवर्सल देखेंगे, ठीक है। आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, तो 50% क्वांटिटी बुक कर लो सेफ चलने के लिए, और 50% को होल्ड करो। देखो डायरेक्ट मार्केट यहाँ पे आ गया। अब आपको दूसरा टारगेट कितने पॉइंट का बनेगा, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 722 पॉइंट का। लेकिन अब आपका स्टॉप लॉस, अब आपका स्टॉप लॉस जो होगा नीचे बनेगा। अब आपका स्टॉप लॉस मान लेते हैं इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, और मान लेते हैं कि यहाँ पे इसको मैं ला देता हूँ। अब आपने यहाँ पे इसको क्या किया, फर्स्ट टारगेट आपने बुक कर लिया फॉर एन एग्जांपल। अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल का हाई भी आप रख सकते हो, लेकिन आपको लगता है कि यहाँ तक नहीं जाएगा, तो आप 50% भी इसका 100 या 100 कुछ पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के बाकी को होल्ड कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो 275 पॉइंट मिल गया फिर से, और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब जब 275 पॉइंट और ले लिया, आपको लगता है यहाँ से भी ब्रेक डाउन, तो आप तीसरे टारगेट के लिए बैठो। तीसरे टारगेट कितना है, 670 पॉइंट का, और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो इस जगह पे होगा, इस कैंडल का हाई। ये जो हमारा कैंडल है ना, इस कैंडल का हाई आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब यहाँ पे देखो 85 पॉइंट का स्टॉप लॉस और फिर से 400 पॉइंट का। अब टॉप से देखो आपको टोटल कितने पॉइंट का टारगेट मिला है, टॉप से आपको टोटल मिला है लगभग 1146 पॉइंट का, और ये एक दिन में मिला है। ये कब का चार्ट है, 24 जनवरी। ये 24 जनवरी से डायरेक्ट मार्केट पूरे दिन फॉल करता रहा, ठीक है। दूसरा टारगेट आपको, मतलब तीसरा टारगेट आपको 25 जनवरी को मिला था। 24 जनवरी को यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया था, इस जगह पे मार्केट क्लोज हो गया था, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे 24 जनवरी को मार्केट क्लोज। उसके बाद जब 25 तारीख को खुला तो मार्केट डायरेक्ट फॉल करके आपको पूरा टारगेट दे दिया। मतलब ये टारगेट आपको मात्र 2 दिन में मिला, कितने पॉइंट का, 1100 पॉइंट का। और आपका स्टॉप लॉस कितना बना था, 150 पॉइंट का, और 1100 पॉइंट का मार्केट टारगेट। अब लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये 24-25 तारीख को अडानी के स्टॉक गिरा, इसलिए मार्केट हमारा भी फॉल कर गया था।
आप अडानी को धोखा दो या अडानी को ब्लेम करो या कुछ भी करो, लेकिन क्या हमारा टेक्निकल एनालिसिस नहीं बोल रहा था कि यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा? आप मुझको इस बात का जवाब दो। क्या यहाँ पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस नहीं बोल रहा था कि मैं नीचे जाऊंगा? यस और नो? बोला है सर। बिल्कुल बोला है। तो हाँ। यहाँ पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के साथ अगर ट्रेड करें तो आप कभी लॉस में नहीं जाओगे। लॉस में जाओगे, आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 10 में, यार म्यूट करके रखना प्लीज। 10 में क्या होगा, एक बार दो बार आपका स्टॉप लॉस हिट होना ही होना है, लेकिन 7 बार 8 बार तो आपको मार्केट टारगेट दे रहा है प्रॉपर वे में। देख लो, इतना प्रॉपर आपको कोई सेटअप नहीं मिलेगा। आप कुछ भी देख लो, कुछ भी ढूंढ लो, ये थोड़ा टफ है, मानता हूँ थोड़ा सा टफ है, एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये कितनी अच्छी ये भी तो देखो। यहाँ पे ना कोई इंडिकेटर यूज हो रहा है, ना कोई दूसरी चीज यूज हो रहा है, ना आपको कोई डेटा देखना है, ना इसके लिए आपको सिंपल चार्ट को पढ़ना है, चार्ट को रीड करना है और वहां पे हार्मोनिक पैटर्न लगाना है। जब आप इसको लगाकर ट्रेड करोगे तो आपको कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं होगी और ये प्योर वर्क करेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे आप इसको 2 महीने से ज्यादा 3 महीना आप इसको यूज करो, 3 महीने में 100 ट्रेड करो इस पे। 100 ट्रेड में आपका कम से कम 75 से 80 ट्रेड सक्सेसफुल होंगे, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर वो नहीं हो रहे ना, मतलब पैटर्न में कुछ खराबी नहीं है, आप उसको गलत तरीके से लगा रहे हो। आपको अगर लॉस हो रहा है ना, आप स्क्रीनशॉट करो कि सर मैंने आपका ये पैटर्न लगाया, ये काम नहीं किया, आप मुझको रीजन बताओ, मैं बताऊंगा कि उसमें क्या गलती हुई, फिर आप उस गलती को रिपीट मत करना नेक्स्ट टाइम। क्योंकि देखो, हार्मोनिक पैटर्न के भी बहुत सारे ऐसे हैं जहां जहां वो फेल होता है। मैं आपको वो भी चीज बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस से कि हार्मोनिक पैटर्न फेल कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो उस चीज को भी आप लोगों को समझना है, बट आप लोग प्रैक्टिस करते ही नहीं हो। आज ग्रुप में भेजे बैट पैटर्न बना, लेकिन आपको ये चीज डेली करना है। जरूरी नहीं है कि लाइव मार्केट में बनेगा, आप रात में दूसरे कोई स्टॉक में देखो, बैक टेस्ट कर लो, यूएस मार्केट खुला होता है आप उसमें चेक कर लो कि वहां कोई पैटर्न बन रहा है नहीं बन रहा। इसका जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपका हाथ उतना ज्यादा फ्री होगा, फिर आप उसको सही तरीके से यूज कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर जो इसका टारगेट था, मार्केट ने यहाँ पे दे दिया। 2 दिन के अंदर में 1000 पॉइंट आपको मिल गया आराम से, 150 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। तो आप यहाँ पे कितना भी क्वांटिटी यूज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बटरफ्लाई पैटर्न परफेक्टली वर्क करेगा। ठीक है, तो अभी आपको ये बटरफ्लाई पैटर्न समझ में आया या इसमें आप लोगों का कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बटरफ्लाई पैटर्न समझ आया सब लोगों को, यस और नो? समझ आया? थोड़ा रिपीट हो जाए। सब लोगों का आवाज नहीं आ रहा मुझे। थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर, घुसा नहीं दिमाग में। ठीक है, बाकी लोगों को समझ में आ गया यस मतलब? सर, पूरा आ गया। Yes, sir. पूरा आ गया। अच्छा, ठीक है, बट फिर भी सर अगर उसका ए भी सपोर्ट पे होना चाहिए ना, हाँ ए पॉइंट। हाँ, उसका सपोर्ट पे होना चाहिए। ए, ये वाला लेवल, हाँ हाँ। ये जरूरी नहीं है कि सपोर्ट पे हो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारा डी होना चाहिए ना, वो रेजिस्टेंस पे होना चाहिए अगर ऊपर बना तो, और अगर हमारा डी नीचे बना तो वो सपोर्ट पे होना चाहिए। बाकी ये लेवल कहीं बने कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये कहीं से भी रिवर्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम, बस हमारा डी रेजिस्टेंस पे होना चाहिए। ओके अगर ये डी इधर बन जाता और यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं होता तो पैटर्न फेल हो सकता है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस पे देखो, ये हमारा रेजिस्टेंस का लाइन है ना, 43,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 43,012 का ये लेवल है, तो 43,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है जहां से मार्केट डायरेक्ट फॉल कर गया। ठीक है, समझ आया अभी आपको ये चीज? ओके सर। ठीक है, मैं अभी अर्जुन को समझ नहीं आया, मैं वापस से एक बार समझा देता हूँ दूसरे चार्ट पे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे समझा देता हूँ। इसको करता हूँ मैं डिलीट, इसको भी करता हूँ डिलीट। ये HDFC बैंक का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं किस तरीके से यूज करना है, ध्यान से समझना आप लोग। इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ इम्पल्स, इसको रिट्रेसमेंट, फिर इम्पल्स, फिर रिट्रेसमेंट, और यहाँ पे मैं लगाऊंगा बटरफ्लाई पैटर्न। तो बटरफ्लाई पैटर्न अगर मैं इसको एक्स, इसको ए कंसिडर कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। लगाना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया, ये हमारा एक्स है, ये हमारा ए है। ये कितना होना चाहिए? 76, 77, 78 होना चाहिए। ये मिनिमम 38 और मैक्सिमम 88 होना चाहिए। तो ये 77, इसको मैं 78 पे रखता हूँ। ये कितना होना चाहिए? 1.27 के आसपास होना चाहिए, 25, 26, 25, 27। ये रहा हमारा 1.27। ठीक है, एक्स ए देखते हैं। अब हमारा जो ए बी होना चाहिए, देखो ए बी कितना होना चाहिए? 78% होना चाहिए एक्स ए का। ठीक है, अब मैं HDFC बैंक के चार्ट को इधर रखता हूँ। हमारा ए बी कितना होना चाहिए? 78% होना चाहिए एक्स ए का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये 78% है,
एक्स ए का ये जो रिट्रेसमेंट है ना ये 78% है, तो मतलब यहाँ से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर चला गया, मतलब ये यहाँ पे परफेक्टली वर्क किया है। अगर आपको लगता है कि ये लेवल गलत है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से फिबोनाची लो, इसके टॉप पे लगाओ फिबोनाची। अब देखो ये किस लेवल को टच किया, यहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लू वाला लाइन 78 का, 78 के लेवल को टच किया और यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। तो हमेशा याद रखना ये जो पैटर्न आपको यहाँ पे लेवल्स निकाल के देते हैं वो फिबोनाची का ही लेवल्स होता है। तो अब हमारा ए भी सही हो गया। अब हम लोग बीसी देखेंगे कितना परसेंट होना चाहिए। बीसी मिनिमम 38 मैक्सिमम 88, यहाँ पे बीसी कितना है 78% से रिट्रेस होकर नीचे की तरफ आ रहा, मतलब क्या हुआ कि ये हमारा 78 है, मतलब 88 से नीचे है और 38 के ऊपर है, तो ये भी हमारा परफेक्टली वर्क करेगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये भी हमारा सही हो गया। अब सीडी देखेंगे, सीडी हमारा क्या बोलता है 1.27 से लेकर 1.61 होना चाहिए एबी का एक्सटेंशन, एबी का एक्सटेंशन। अब अगर हम लोगों को यहाँ पे एबी का एक्सटेंशन यूज करना है तो किस तरीके से यूज करेंगे, ए से लेकर बी तक लाएंगे इसको और बी से वापस इसको क्या करेंगे ए पे ले जाएंगे, ठीक है। इसका एक्सटेंशन देखेंगे तो 1.27 ये वाला लेवल आ रहा, 1.618 का ये वाला लेवल आ रहा। रूल क्या बोलता है 1.27 से लेकर 1.618 तक ही होना चाहिए, तो उसके बीच से ही रिट्रेस हो रहा, मतलब ये सही है। पहला कंफर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपको ये यूज करना नहीं आ रहा तो सिंपल एक्स ए का जो रिट्रेसमेंट है वो 1.27 ले आओ। अब यहाँ पे देखो 1.27 आ गया। अब ये एक्स ए का 1.27 है, अगर आपको लगता है ये गलत बता रहा, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको फिब रिट्रेसमेंट यूज करके दिखाता हूँ। ये हमारा x है, इसका टॉप पे मैं क्या करता हूँ a को रख देता हूँ। अब यहाँ पे देखो ये जो आपको नीचे येलो वाला लाइन दिख रहा है ना, ये येलो वाला लाइन 1.27 का ही लाइन है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली ये डी पॉइंट टच किया है और यहाँ पे भी 1.27 दिखा रहा, मतलब ये सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको सारे पैटर्न के हिसाब से प्रॉपर कंफर्मेशन मिला है। पहला ए बी के एक्सटेंड के हिसाब से 1.27 के नीचे है, 1.618 के ऊपर है, इसके हिसाब से ये 1.27 है और ये हमारा सपोर्ट का एरिया भी है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे एक जोन बनाऊंगा, जोन 50% ऊपर 50% नीचे आपको करना है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपको जोन क्रिएट करना है, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरीके से जोन करो। अब इस जोन का हम लोग क्या नाम देंगे, इस जोन का हम लोग नाम देंगे PRZ, PRZ इसका फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल रिवर्सल जोन। प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है तो यहाँ से प्राइस अप ट्रेंड में बदल जाएगा, तो इस जोन के अंदर आएगा। आप यहाँ पे क्या करोगे एंट्री करोगे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी देखना है, ये देखो यहाँ से प्राइस पहले क्या था रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आया था। सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आप लोगों को हमेशा मार्क करना है, यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे फिर ऊपर या फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे, तो ये हमारे लिए क्या लेवल था, पहले रेजिस्टेंस का लेवल था, तो अब वही रेजिस्टेंस हमारे लिए सपोर्ट का लेवल बन जाएगा। और ठीक सपोर्ट के लेवल पे हमारा क्या बना PRZ जोन यहाँ पे बना है, मतलब क्या हुआ कि ये परफेक्टली काम करने वाला है। जब हमारा ये सारे लेवल्स बन जाएंगे तो आपको एंट्री पॉइंट कहाँ करना है, डी के पॉइंट पे आपको जोन में एंट्री करना है। आपने क्या किया यहाँ पे एंट्री कर लिया। अब आप टारगेट स्टॉप लॉस लगा दोगे जोन के नीचे। अब पॉइंट देखो, पहला टारगेट पॉइंट बी, अब मैं क्या करता हूँ पहला टारगेट पॉइंट बी को मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं नाम भी लिखता हूँ। अभी देखो ये अचीव नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कल मार्केट इसका टारगेट को अचीव करता है या फिर नहीं करता है, क्योंकि ये चार्ट आज लास्ट 21 मार्च को कंप्लीट हो गया। अब कल देखते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाके इसका जो भी रिमेनिंग टारगेट है उसको देखता है या नहीं देखना है, अब देखने वाली बात है। आप लोगों को क्या करना है, इसको चेक करना है कल, तभी आप लोगों को क्या होगा ये चीज समझ में आएगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा बी कंप्लीट हो गया, सेकंड टारगेट हमारा क्या होगा सी। अब मैं क्या करता हूँ इसको भी लिख देता हूँ T2, ये हमारा सेकंड टारगेट डन। अब मार्केट यहाँ से गया अपने फर्स्ट टारगेट के पास, यहाँ से देखो डायरेक्ट रिवर्स हो गया फर्स्ट टारगेट के पास, अभी नहीं पहुंचा है। कल में भी ये फर्स्ट टारगेट को भी डन कर दे, क्योंकि ज्यादा चांसेस है कल मार्केट गैप अप ही खुले, ठीक है। डॉ जोन 240 पॉइंट है, नस्डैक 56 पॉइंट अप है। सुबह में देखते हैं कि SGX निफ्टी क्या रहा था और यूएस मार्केट का क्लोजिंग कैसा आता है। अगर पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ तो SGX निफ्टी भी ऊपर होगा, उसके हिसाब से गैप अप खुलेगा, तो ये फर्स्ट टारगेट को भी डन कर देगा और अगले एक वीक के अंदर में ये सेकंड टारगेट को भी डन कर देगा अकॉर्डिंग टू बटरफ्लाई पैटर्न। अब इसको मैंने डेली टाइम फ्रेम पे यूज किया, तो जरूरी नहीं है कि इसका टारगेट कल ही आ जाएगा। अब स्टॉप लॉस आपका कहाँ लगा, अब जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा तब तक आप इसमें बने रहो। आपका ये एंट्री बना तो आपका फर्स्ट टारगेट बन रहा 60 पॉइंट का, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका बनेगा ज्यादा से ज्यादा, मान लो यहाँ पे आपने रखा 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मान लेते हैं, आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया। अब आपका फर्स्ट टारगेट 60 पॉइंट का, स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का, सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे बनेगा 146 पॉइंट का स्टॉप लॉस। अब आपको क्या करना है, ट्रेल करके ऊपर की तरफ रख लेना। अब जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो इसका जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसका क्या करना, 10-15 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा देना और बाकी का टारगेट अचीव कर लेना।
तो इस तरीके से आपको डेली टाइम फ्रेम पे यूज करना हो। डेली टाइम फ्रेम पे लेवल्स अगर थोड़े से ऊपर नीचे भी होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहां पे आपको दूसरे लेवल के हिसाब से भी रिजेक्शन मिल जाएगा, प्लस सपोर्ट का भी लेवल है, प्लस कैंडल स्टिक्स भी आपको इंडिकेट करेगा कि यहाँ से मैं ऊपर जाने वाला हूँ। हर एक चीज आपको इंडिकेट करेगा, बस काम क्या करना है आपको ये समझ में आना चाहिए। समझ में आ जाएगा फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। समझ में आया अभी आपको अर्जुन? समझ आया? म्यूट करके रखा हुआ। हाँ, समझ में आया आप लोगों को? सर क्लियर सर। सब लोगों को? यस और नो? Yes, sir. यस सर। मिस्टर सोनू, आपके पास जो है ना काफी ज्यादा ही नॉइज है, आप वहां से हट के थोड़ा लेक्चर को अटेंड किया करो। आपको समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा मुझको पता नहीं चल रहा इतना ज्यादा नॉइज में। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को बटरफ्लाई का 2 एग्जांपल दिखाया, अभी मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। बस आपको क्या करना है, इसको एक बार थोड़ा सा जल्दी से समझा देता हूँ किस तरीके से ये काम करता है और कितने दिन में ये कंप्लीट होगा अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे यूज करोगे तो। अब ये जो है ना आपके पेशेंस का रिजल्ट देगा, अगर आप पेशेंस से इसको लगाकर वेट कर रहे हो ना तो इसका रिजल्ट भी आपको देगा। अभी मैं ना यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ। ये हमारा इम्पल्स लेग होगा x, ये हमारा a, ये हमारा 78, ठीक है, ये हमारा 78 और ये हमारा मिनिमम 38 होना चाहिए, मैक्सिमम 88 होना चाहिए। इसको मैं कंसिडर कर लेता हूँ 54, या आप इसको मैं अगर 60 भी कंसिडर करूँ कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अगर ये 50 से ऊपर की तरफ या 55 से, तो इसको मैं 55। अब ऊपर हमारा कितना होना चाहिए, 1.27 होना चाहिए, तो इसको मैं 25, 26, 27 पे रख देता हूँ। 27 ये हमारा हो गया। अब ये हमारा क्या है, सी लेग है। इसको अगर आप यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, अब मार्केट अगर यहाँ से हमारा एक्स ए कंप्लीट, ए बी कंप्लीट, ये 78 है, रूल को फुलफिल कर रहा है। अब हमारा जो बी सी होना चाहिए वो मिनिमम 38 होना चाहिए और मैक्सिमम, देखो मिनिमम 38 मैक्सिमम 88, ये कितना परसेंट से रिट्रेस होकर ऊपर की तरफ जा रहा है, 50% से, मतलब 88 के ऊपर है 38 के नीचे, तो मतलब ये सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारा जो सी डी होना चाहिए एक्स ए का 1.27% होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक्स ए का रिट्रेसमेंट नहीं देखना चाहते तो आप ए बी का एक्सटेंशन देख लोगे, तो ये जो लेवल है ना 1.27 का, यहाँ पे 1.618 का लेवल आएगा। यूज करके दिखा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ए से लेकर बी तक इसको ले जाता हूँ और बी से इसको मैं वापस नीचे की तरफ ए पे लाता हूँ। ये जो लाइन टच किया ना डी के लेवल को, यहाँ पे कौन सा लेवल आ रहा है एक्सटेंशन का, 1.618, तो ये एग्जैक्टली हमेशा सेम आएगा, कभी अलग नहीं आएगा, हमेशा याद रखना। तो जहाँ पे हमारा डी बना वहां पे मैं क्या करूंगा, एक जोन क्रिएट करूंगा। अब ये हमारा यहाँ पे जोन बनेगा इस तरीके से। यहाँ पे आप क्या करो, जोन, ये आपका पहले से रेजिस्टेंस का लेवल है। अब इस जोन का नाम क्या है आपका, इस जोन का नाम है PRZ, PRZ पोटेंशियल रिवर्सल जोन। यहाँ पे अगर प्राइस जाता है तो यहाँ से रिवर्स करता है। ठीक है, आप लोगों को ये बताया कि प्राइस यहाँ पे क्या है, अप ट्रेंड में, तो अगर जोन के अंदर जाएगा तो यहाँ से रिवर्स करेगा। अब आप देखो आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा, फर्स्ट टारगेट होगा आपका पॉइंट बी, दूसरा टारगेट होगा आपका पॉइंट सी। मार्केट जोन के अंदर गया, पॉइंट आपका एक दिन में ये कितने पॉइंट का टारगेट आपको दिया, अगर आप यहाँ पे ट्रेड करोगे तो लगभग 44 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिल गया। और उसके बाद मार्केट यहाँ से भी नीचे की तरफ आया, बट लगभग आपको 40 पॉइंट के आसपास और मिला। ये एग्जैक्टली पॉइंट सी को टच नहीं कर पाया। क्यों नहीं टच कर पाया, क्योंकि अब यहाँ पे देखो बार बार प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर। तो आप लोगों को हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि जब ये सपोर्ट का लेवल है, मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा, नीचे आया यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, फिर नीचे आया यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर, तो ये लाइन आपको क्या करना है, मार्क करके रखना है। प्राइस देखो यहाँ पे आया, फिर यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर। ठीक है, हमारा टारगेट पॉइंट सी यहाँ पे बता रहा है, लेकिन बीच में अगर सपोर्ट आ जाए तो उसको हम लोगों को रिस्पेक्ट करना है। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देंगे, टारगेट के लिए वेट करेंगे, मार्केट रिवर्स हो जाएगा। तो ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी समझा, देखो इस जोन के अंदर गया मार्केट, यहाँ से डायरेक्ट फॉल करिए, आपको वन वे डायरेक्ट, जो भी आप यहाँ पे देखो, ये जो है ना लोग बोलेंगे किसी भी नेगेटिव न्यूज के कारण मार्केट यहाँ पे फॉल किया, वो सब टेक्निकल को समझो, यूज करने के तरीका को समझो। हर एक पैटर्न आपको टेक्निकल एनालिसिस बताएगा कि कहाँ पे आपका एंट्री बनता है, कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बनता है, आपका क्या टारगेट बनता है। इसलिए बोलता हूँ कि बटरफ्लाई पैटर्न ऐसी चीज है जो आपको हर एक चीज देता है, टारगेट दे रहा है, स्टॉप लॉस दे रहा है, एंट्री पॉइंट दे रहा है, सब कुछ आपको बता रहा है। तो आप इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करो। टफ है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इंसान से थोड़ी बढ़िया है। मैं समझ सकता हूँ, मैं इस पर ट्रेड कर सकता हूँ, बाकी लोग कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हो। तो आप लोग भी इस पर क्या करो, सीखने की कोशिश करो। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी आपको ये चीज समझ में आएगा। और एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप इसके अलावा कोई दूसरी चीज देखोगे नहीं।
मेरे को इससे पहले मैं इंडिकेटर यूज करके भी ट्रेड किया, इससे पहले मैंने नेक ट्रेडिंग भी किया, इसके अलावा मैंने बहुत सारा अलग अलग यूट्यूब पे स्ट्रेटेजी देख के उस पर ट्रेड लेने की कोशिश की, कहीं सक्सेसफुल नहीं, कहीं ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं हुआ, सिर्फ लॉस। प्रॉफिट होता था, ऐसी बात नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता था, उस वक्त प्रॉफिट होता था और अच्छा खासा प्रॉफिट होता था, लेकिन वो प्रॉफिट क्या था, तुक्का पे होता था। ठीक है, एक सेकेंड बॉस। ओके ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको समझना है, जितने भी पैटर्न्स होते हैं परफेक्टली वर्क करेंगे, बस आपको लगाने आना चाहिए। और देखो अब ये बनना स्टार्ट हुआ था 30 अप्रैल से और कंप्लीट हुआ था 1 सितंबर को। तो आपको अगर आप स्टॉक में लगाना चाहते हो, आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे हार्मोनिक आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इसको समझ गए तो आप यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक में बहुत बढ़िया कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको डायरेक्शन मिल गया कि अब इसका डायरेक्शन क्या होने वाला है, निगेटिव होने वाला है। तो आप यहाँ पे खरीद लो, जो आपका टारगेट है मिल जाएगा, पोजीशन को इसको रफ कर दो। लेकिन अगर आप हार्मोनिक पैटर्न यूज नहीं करोगे तो आप यहाँ पे सही तरीके से उसको यूज नहीं कर सकते हो। आई होप आपको हार्मोनिक पैटर्न समझ में आ गया होगा, हार्मोनिक में भी बटरफ्लाई पैटर्न क्लियर हुआ। आज मैं आप लोगों को टोटल 3 एग्जांपल दिखाया हूँ, समझ में आया? डेली टाइम फ्रेम पे दिखाया, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया, सेम आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी यूज करना है। समझ में आया? यस और नो? हाँ जी। ठीक है, ओके। देखिए अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम देता हूँ बॉस। सोनो यार प्लीज म्यूट करके रखो, आपकी तरफ से नॉइज आ रहा है, बार बार मुझे आपको अनम्यूट करना पड़ रहा, बार बार मैं परमिशन यहाँ से चेंज नहीं कर पाऊंगा ना, क्योंकि लोग फिर दूसरे नहीं बोल पाएंगे पूरा परमिशन ही ऑफ कर दिया तो। देखो मैं आप लोगों को एक छोटा सा काम देता हूँ, आप लोगों को मैं अगर समझा रहा हूँ ये चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको देखो इसको वैल्यू लेकर समझना है। ये मत समझो कि सर फ्री में समझा रहे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप बार बार रिपीट कर रहा हूँ बॉस, कोई नहीं बताने वाला है। अगर मैं बता रहा हूँ तो बस मैं ये चाहता हूँ कि आपको इस चीज़ से प्रॉफिट हो और इस चीज़ से आपको फायदा मिले। एक चीज़ मैं 10 बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए। टाइम देख के नहीं पढ़ाता हूँ कि 1 घंटा लगे, 1.5 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, लेकिन बस आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बॉस मेरा एम ही यही है कि हर एक लोगों को समझाना है और लॉसेस से बचाना है। ठीक है, तो मैं जो चीज़ समझा वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप इसके अलावा जाओ कितना भी पेड कोर्स कर लो, कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो अगर आप खुद से मेहनत करना नहीं सीखे तो। आप दूसरे को पैसा दोगे, आपको ये लगता है कि अगर मैं पैसा पे कर रहा हूँ तो वो मेरे को क्वालिटी वाला पढ़ाएगा, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा ही आपको वो भी बताएगा। अगर आप वहां से भी सीख सकते हो, आप सीखो, बट डिपेंड करता है कि आप अपनी तरफ से कितना एफर्ट्स लगा रहे हो, अपनी तरफ से कितना मेहनत लगा रहे हो। तो वो जो चीज़ आपको फ्री में मिल रहा है, आपको बस क्या करना है, उस पर मेहनत करना है। मेहनत कर लो, रिजल्ट आपको अपने आप मिलेगा, 2 महीने 3 महीने एक बार करके तो देखो। लेकिन दिक्कत क्या है कि आपको एक बहुत परफेक्ट स्ट्रेटेजी चाहिए और उसका रिजल्ट आपको कल से ही चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा, फिर ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट तभी समझ। अच्छा एक चीज़ बताओ, फॉर एन एग्जाम्पल, आपने क्लास 10th में गया, अब आप ये बोलते हो कि आपने पूरा किताब पढ़ा ही नहीं, आपको फर्स्ट टर्म में ही बहुत अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो ये पॉसिबल है? आपको फर्स्ट वीक में ही चाहिए कि बॉस मेरे को सब कुछ आना चाहिए, मेरे को फर्स्ट डे ही बहुत बढ़िया नंबर आना चाहिए, तो ऐसा कभी पॉसिबल है? आपको पूरा साल कंसिस्टेंट मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर आप कहीं बोर्ड में या फिर फाइनल एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। अगर पूरे साल आपने मेहनत ही नहीं करा तो बोर्ड में भी कोई फायदा नहीं है, फेल ही करोगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कंसिस्टेंट इसमें मेहनत करते रहना है। डेली डेली 2 घंटा चार्ट देखो, सारे पैटर्न्स बता रहा हूँ उसको लगाओ, तभी समझ में आएगा। और 10 जगह मेहनत करने से अच्छा है कि एक जगह मेहनत कर दो। उस दिन भी एग्जाम्पल दे के आप लोगों को समझाया था, 10 जगह कुआं खोदने से अच्छा है कि एक जगह इतना कुआं खोदो कि वहां से पानी निकल जाए। तो वही एग्जाम्पल है, आप 10 स्ट्रेटेजी मत सीखो, 2 स्ट्रेटेजी सीखो, इतनी मेहनत से सीखो कि आपको 8 चीज सीखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो समझ में आई सब लोगों को ये चीज? यस और नो? हाँ जी सर। परफेक्ट है? कोई दिक्कत, कोई डाउट? नहीं सर। सब लोगों को बटरफ्लाई पैटर्न क्लियर है? बटरफ्लाई से कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का? नहीं है ना? सर इसको हायर टाइम फ्रेम पे ही लगाना है क्या? नहीं, आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज कर सकते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, किसी भी टाइम फ्रेम पे। ठीक है, ओके कृष्णा? ओके सर। हाँ जी। और मैं आप लोगों को सारा पैटर्न जब बता दूंगा तो उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हार्मोनिक पैटर्न कब कब फेल करता है। ठीक है, तो अभी वो चीज मैं नहीं बताऊंगा, आप पहले हार्मोनिक पैटर्न यूज करो, फेल हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, फेल होना बुरी बात नहीं है, फेल होकर उससे आपको खुद समझ में आए कि ये फेल क्यों हुआ, रीजन ढूंढो। नहीं समझ आएगा, जब मैं आपको सारा पैटर्न बता दूंगा सातों का सातों,
तो शार्क पैटर्न के बाद में आपको रीजन बताऊंगा कि कब कब हार्मोनिक पैटर्न फेल होता है, और आज भी हार्मोनिक पैटर्न एक बना है और वो फेल भी हुआ है, ठीक है। आज के मार्केट में बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ पैटर्न बना है और वो पैटर्न फेल हुआ है, बट उसके पीछे रीजन क्या है वो मैं अभी आप लोगों को नहीं बताऊंगा। उसके लिए आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और आपको नहीं समझ आएगा तो वो मैं आपको लास्ट में बता ही दूंगा, बट उससे पहले आपको अपनी तरफ से भी एफर्ट्स लगाना है। तो आप पैटर्न ढूंढो, प्रैक्टिस करो। आप लोगों को अगर कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग वापस से मिलेंगे और गाटली पैटर्न समझेंगे, ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ डाउट्स है उसको एक बार मैं देख लेता हूँ। सर डाउट्स और क्वेश्चन आंसर सेशन एट एंड, ओके। हेलो सर, हाउ आर यू? परफेक्ट कृष्णा, आई टुक ट्रेड गैप अप रेजिस्टेंस ओनली, नॉट ऑन बैड पैटर्न, आई वांट टू परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो बॉस, कैसे भी ट्रेड करो, लेकिन अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे सिर्फ ट्रेड कर रहे हो ना, फिर निफ्टी में आपने ट्रेड किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करो, लेकिन साथ में हार्मोनिक को भी लगाओ। इससे आपको क्या होगा ना कि कॉन्फिडेंस होगा आपका। सपोर्ट पे आपको कैंडल्स दिख रहा है, आपको पता है कि सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन अगर वहां पे हार्मोनिक का डीप पॉइंट बन गया तो वहां पे आपको और कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा ये तो हार्मोनिक से भी रिवर्सल है, सपोर्ट वैसे भी रिवर्स होता है, कैंडल स्टिक भी बुलिश बन रहा है, तो आप वहां पे अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। सर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की सेटिंग रिपीट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बॉस सेकंड लेक्चर भी मैंने समझाया था, उसके लिए आपको वापस से लेक्चर देखना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज समझ में आएगा। पूरा लेक्चर ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है, इसलिए करता हूँ ताकि आप देख सको। तो विमल आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है। यूट्यूब पे जाना, स्टॉक मेंटर एकेडमी मेरे चैनल पे जाना, और प्लेलिस्ट में जाने के बाद स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स बैच 5 के नाम से सेकंड लेक्चर देख लेना। ओके सर, थैंक यू। म्यूट कर सर एक सेकेंड। सर हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम के लास्ट कैंडल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मान सकते हैं? देखो मोनिका, लास्ट कैंडल को सपोर्ट रेजिस्टेंस तब मान सकते हैं, मान लेते हैं कि इसको मैं बैंक निफ्टी का चार्ट को खोलता हूँ, और क्या इसमें मैं लगा रखा हूँ, ठीक है। अब मैं इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कंप्लीट करता हूँ, और जो हमारा प्रीवियस डे का क्लोजिंग होता है, जैसे कि आज मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये जो हमारा आज का क्लोजिंग है ना, इसको आपको मार्क करके रखना है। कल अगर प्राइस इस जगह पे खुलता है, अगर नीचे आता है, तो ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है, गैप डाउन खुलेगा और ऊपर की तरफ जाएगा, तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। लास्ट कैंडल का क्लोजिंग हमेशा याद रखना, लास्ट कैंडल का क्लोजिंग जो है, मतलब मार्केट जहां पे क्लोज हुआ, अगर उसको मार्क कर लेना। अगर प्राइस गैप डाउन खुलता है तो ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, नीचे की तरफ आएगा, तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करेगा। इसका एक दो एग्जांपल मैं ढूंढता हूं, अगर मुझको मिल गया तो मैं आपको दिखाता हूं। आपके सामने एग्जांपल है, आप लोग चार्ट को देखते नहीं हो। प्राइस क्या हुआ, गैप अप खुला, यहाँ पे गैप अप खुला, यहाँ से डायरेक्ट जब ये नीचे आया, तो प्रीवियस डे का देखो, ये मंडे का है 20 मार्च का, थोड़ा सा क्लियर करके दिखाता हूँ। ये 20 मार्च का 3:25 का कैंडल क्लोज है, 21 को ये खुला, मार्केट नीचे आया, कहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया, एक्जैक्टली प्रीवियस डे के क्लोजिंग से। रेड कैंडल हमेशा नीचे क्लोज होता है, सपोर्ट लेके ऊपर, तो प्रीवियस डे का अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन खुल जाता और ऊपर जाता, तो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता। तो आपको प्रीवियस डे का क्लोजिंग को एज अ सपोर्ट, एज अ रेजिस्टेंस तभी मान सकते हो जब प्राइस गैप अप खुलेगा, और ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं बताएगा। एक दो एग्जांपल और दिखाता हूँ। यहाँ पे तो बहुत बड़ा गैप डाउन हो गया है, यहाँ पे देखो, तो ये भी लगभग एज अ सपोर्ट वर्क किया है। अगर ये यहाँ पे क्लोजिंग हुआ है, ठीक है, ये मान लो यहाँ पे क्लोज है, मार्केट गैप अप खुला, उसके बाद जब प्राइस नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे एक बार फेक आउट दिया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया, और जब इसका ब्रेकडाउन मिल गया, उसके बाद देखो मार्केट क्या नीचे की तरफ कंटिन्यूसली फॉल किया, तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करता है। यहाँ पे देखो एक बार फेक आउट दिया, सपोर्ट का वर्क कर रहा है, तभी यहाँ पे मार्केट थोड़ा देर एक रेंज बनाया, यहाँ पे मार्केट सस्टेन किया, रुका, फिर इसका ब्रेकडाउन करके नीचे क्लोजिंग दिया, मार्केट यहाँ से फॉल कर गया। तो ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग था। एक दो एग्जांपल और दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि समझ में आए, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लोजिंग पॉइंट है, इसको भी मैं क्या करता हूँ, मार्क करता हूँ। अब देखो मार्केट क्या हुआ, गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद नीचे, यहाँ से प्राइस लगभग सपोर्ट लेके ऊपर, फिर यहाँ पे देखो तो मार्केट क्या हुआ, यहाँ पे सपोर्ट लिया, मतलब इस यहाँ पे बायर होते हैं, इसलिए तो यहाँ पे देखो वीक बना नीचे से। आपको कैसे समझ आएगा, इस कैंडल में देखो, इस कैंडल में, इस कैंडल में, इस कैंडल में कहीं पे वीक है, मतलब यहाँ पे सेलर ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैसे इस लेवल पे आया, नीचे से रिजेक्शन मिल रहा है, मतलब यहाँ पे बायर है, यहाँ पे कोई ना कोई है खरीदने वाले, इसलिए थोड़ा सा प्राइस यहाँ पे साइडवेज हो जाता है। लेकिन जैसे इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर देखो प्राइस यहाँ पे क्या टकरा, नीचे की तरफ गया, ब्रेकडाउन, रीटेस्ट, फॉल। तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है, ठीक है। ठीक है रुद्र, समझ आया आपको? थैंक यू। ठीक है, और कोई डाउट आप लोगों का? किन्हीं का कोई भी डाउट? यस और नो, रिस्पॉन्स कर दो, यस और नो।
हाँ जी बताइए। सर आप कह रहे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस आता है, तो क्या सर हम उससे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसको अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के यूज करते हैं टेप लगा कहीं चाहिए एक इंपल्स रहता है। हाँ लगा सकते हैं। आज मार्केट ओपन हुई और एक इंपल्स बन गई हुई हमें हमने लगा दिया, तो उससे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो मतलब मान कैसे कर लेंगे? ठीक है देखो ये आज का चार्ट है। ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक इम्पल्स बन गया, यहाँ से प्राइस ऊपर गया। अब हम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालना है, तो क्या करो इस बॉटम से लेकर इस टॉप तक क्या करो फिबोनाची लगा दो। अब इसमें जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो सारे लेवल है 38, 50, 61, 78, 88। अब आप यहाँ पे जब इतने छोटे छोटे गैप है तो आपको तो ये यूज में आएगा ही नहीं। आपको तो अगर आप बोलोगे कि 38 से नीचे आएगा नहीं आएगा, 50 से आएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पे जितने भी लेवल से इसके बीच में गैप कम होता है तो इसको आप एज अ सपोर्ट एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर सकते हो, लेकिन थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे ताकि बीच में गैप आए। और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है गोल्डन जोन वो 50 से लेकर 60 के बीच का होता है, ये भी समझाया था। और लास्ट 88 है, तो या तो ये 88 से नीचे आएगा या फिर अपने गोल्डन जोन से नीचे आएगा। इसके अलावा अगर कहीं से आ रहा है तो वो एज अ सपोर्ट वर्क कर रहा है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, वहां पे आपको हार्मोनिक पैटर्न लगाना है। सिंपल अगर आपको सिर्फ हार्मोनिक पैटर्न, देखो एक चीज और दिखाता हूँ, ये पूरा इम्पल्स है, इसका करेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है इस लेवल को 1618 के लेवल को, प्राइस वहां पे गया और यहाँ से नीचे आ गया। और इस गोल्डन जोन को माना जाता है, तो इस गोल्डन जोन से प्राइस नीचे नहीं आया, यहाँ से डायरेक्ट ऊपर चला गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर बैठे होते हैं, प्राइस गैप अप है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। 3 दिन पहले ही ग्रुप में एक पोस्ट भेजा हूँ, उसमें मैंने लिख दिया था कि मार्केट का ट्रेंड जो है ना पॉजिटिव हो चुका है, तो आप लोग इस चीज को सोच सकते हो। ठीक है मैंने पहले ही एक हार्मोनिक पैटर्न लगाया था और जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है ना अभी धीरे धीरे मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा, तो ये चीज मैंने पहले ही बताया था। अभी आप लोगों को ट्रेड अगर अपसाइड मिलता है तो पूरा ट्रेड लेने की कोशिश करो, क्योंकि पिछले 3 दिन का रिजल्ट देखो। 1 आवर करता हूँ, 1 आवर करने के बाद देखो आपको समझ में आएगा मार्केट अभी कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे पहले लो बना रहा था अब मार्केट लो नहीं बना रहा, ऊपर नीचे। अभी मार्केट यहाँ से जब ऊपर गया तो ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया, जब ये नीचे आया तो अपने प्रीवियस लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक नहीं किया, इक्वल लो बना के फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक, मतलब अभी मार्केट क्या है अप ट्रेंड में। पहले मार्केट कंटिन्यूसली प्रीवियस लो को ब्रेक कर रहा था, अभी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है और ये इसका रिवर्सल पॉइंट है अकॉर्डिंग टू हार्मोनिक। डेली टाइम फ्रेम पे मैंने लगा के भेजा था, उस पोस्ट को मैं अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ, आप लोग देख लेना। समझ आया सब लोगों को? यस और नो? ठीक है ओके गाइस, मैं क्लास को अब यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। कल हम लोग वापस से मिलेंगे और गार्टली पैटर्न समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।